हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास। आज मैं आपके लिए नया चैप्टर लेके आया हूं, तो आप लोग अब बंद करिए सारे फालतू के काम, बंद करना, जैसे चूहे का मारना, चूहे के पीछे दौड़ना। अब आप शुरू हो जाइए फिजिक्स की थारो स्टडी करना, ठीक है? तो आज मैं आपके लिए नया चैप्टर लेके आया हूं, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है हमारे पास मात्रक। मात्रक कामा मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? मात्रक को हम लोग कहते हैं यूनिट, मापन को मेजरमेंट, एंड एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस एनालिसिस ये चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यूनिट के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, और फिर एरर एनालिसिस, त्रुटि के बारे में। जैसे किसी चीज को आप लोग मेजर करते हो, नापते हो, तो उसमें क्या हो जाती है, कुछ कमियां आ जाती है, तो उन कमियों के बारे में आप स्टडी करोगे, ठीक है? तो सबसे पहला टॉपिक इसमें मैं शुरू करूंगा मापन, और इसी मापन के साथ में आपको यूनिट के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है ना? चैप्टर नंबर हमारा नया है, चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले हमारे पास चालू होगा मापन। तो मापन क्या है बच्चे? मेजरमेंट, है ना? मापन। देखिए बच्चों, दुनिया में कोई भी चीज को अगर हम मेजर करते हैं, मापते हैं, तो हमें केवल 2 चीजों की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज हो, चाहे किसी रॉड की लेंथ मेजर करनी हो या किसी चीज का वेट मेजर करना हो, समझ गए ना? और तमाम चीजें ऐसी हैं, जब हम किसी चीज को मापते हैं तो केवल 2 चीजों की ही जरूरत पड़ती है। वो चीजें कौन कौन सी हैं? पहली चीज हमारे पास है, बताओ, पहली चीज है हमारे पास आंकिक मान। आंकिक मान की जरूरत पड़ती है। जैसे हम बोलते हैं संख्यात्मक मान, या इसी को हम कह सकते हैं संख्यात्मक मान, ठीक है ना? संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान को इंग्लिश में हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी जरूरत हमको पड़ती है। नंबर दूसरा, हमें जरूरत पड़ेगी मात्रक की। क्या चीज जरूरत पड़ेगी? मात्रक की। मात्रक तो हम लोग कहते हैं यूनिट, है ना बच्चों? आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे है कि 2 ही चीजों की जरूरत पड़ती है? मैंने आपसे पूछा, बताइए कोई चीज। आपने कहा कि जैसे सर 20 मीटर लिखिए, मैं लिख दिया 20 मीटर। अब बताओ, इस रॉड की लेंथ मैंने नापा, अगर किसी रॉड की लेंथ नापा तो कितना निकली? 20 मीटर, 10 सेंटीमीटर, है ना? किसी चीज में आप कहे डिस्टेंस कवर करते हो 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, आप बताओ 2 चीजों के अलावा और जरूरत पड़ी हो। ये क्या है आगे? मीटर। मीटर है उसका यूनिट, मात्रक। जिस चीज से उसको तुमने मेजर किया है उसका सिंबल कौन है? ये लगा हुआ है। इससे पता चलता है कि तुमने स्केल से इसको मेजर किया है, पटरी से इसको नापा है, ठीक है? या फिर मीटर किलोमीटर के पैमाने से नापा हुआ है। ये हो गया यूनिट। ये क्या है? उसका संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। यही तो है न्यूमेरिकल वैल्यू, यही तो संख्यात्मक मान। इसी को हम कहते हैं परिमाण की आवश्यकता होती है, संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है। आपने कहा ठीक है सर। हमने कहा किसी बोरे में गेहूं भरे रखे हैं, उसमें आपने मेजर किया, उसको आपने बताया कि सर 40 kg का है। देखो भैया 40 kg का है बोरा तुम्हारा, गेहूं से भरा हुआ। बताओ इसमें 2 चीजों के अलावा कोई चीज की जरूरत पड़ी हो? केजी क्या बताता है? किलोग्राम्स। इसका मतलब तुमने इसको वेट किया है।
और ये जो तुम्हारे पास 40 है क्या है, यही है न्यूमेरिकल वैल्यू। इसी को तो बोलते हैं आप लोग आंकित मान। कोई भी चीज आप ले लीजिए तो केवल दो चीजों की आवश्यकता होती है। बात क्लियर हो गई ना? तो हमें दुनिया में कोई भी चीज मेजर करनी हो तो केवल दो चीजों की आवश्यकता से हमारा वो चीज मेजर किया जा सकता है। क्लियर बात हो गई? इसके बाद हम चलते हैं, एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स। संख्यात्मक मान और मात्रक के बीच में संबंध दोनों के बीच में कैसा है? क्या ये एक दूसरे के उल्टा चलते हैं कि या एक दूसरे के सीधा चलते हैं कि मतलब एक वैल्यू को बढ़ाया जाए तो दूसरी भी बढ़ती है, या एक को घटाया जाए तो दूसरी भी घटती है, इस तरह चलते हैं, या उल्टा चलते हैं कि एक को बढ़ाते हैं दूसरा घटता है? तो हम आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इनके बीच में रिलेशन, इनके बीच में क्या संबंध है। क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, है ना? क्या है? मात्रक एवं संख्यात्मक मान में संबंध। इंग्लिश में लिख दीजिए रिलेशन बिटवीन यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। इस तरीके से हम इनके बीच में रिलेशन निकालने के लिए तैयार हो गए। देखते हैं कि एग्जाम्पल लेके, बिल्कुल सिंपल तरीके का एग्जाम्पल लेते हैं। कैसा एग्जाम्पल लेंगे? जैसे मान लीजिए एक रॉड है, ये क्या है? एक रॉड है जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं छड़। इसको अगर तुमने मेजर किया तो तुमने कहा सर ये 20 मीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 20 मीटर लंबी है। अब आगे देखते जाइए आप, मैं यूनिट को छोटा करने जा रहा हूं, मात्रक को छोटा करने जा रहा हूं। मैंने मीटर से इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 100 से हम 20 में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, गुणा कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई किया हो गया तो कितना हो गया? 20 मीटर को जब हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया? 2000 सेंटीमीटर हो गया, 2000 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद हमने कहा और चलिए नीचे, एक एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल देके मैं आपको बता रहा हूं। इसको और मैंने क्या किया? कन्वर्ट किया मिलीमीटर में। आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसमें 10 से और मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 20,000 हो गया, 20,000 मिलीमीटर। बच्चों क्लियर हो गया होगा आपका कि जैसे जैसे यूनिट को हम डिक्रीज करते हैं, यूनिट को घटा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा हुआ? उल्टा। एक के बढ़ने पर दूसरा घट रहा है, या एक के घटने पर दूसरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहां न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे पास क्या है? संख्यात्मक मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और यहाँ यूनिट की क्या पोजीशन है? जरा यूनिट जिसको आप कहते हैं मात्रक, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ओ सॉरी घट रहा है। क्लियर हो गया? अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को, संख्यात्मक मान को स्मॉल n से डिनोट कर दूं और यूनिट को मैं इससे स्मॉल u से डिनोट कर दूं, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या निकल के आता है? ऊपर के एग्जाम्पल से क्लियर मैं नीचे लिखूंगा कि क्या क्लियर होता है? यूनिट घट रहा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। इनको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक दूसरे का क्या है? यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब क्या है? एक दूसरे के उल्टा रिलेशन रखते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज प्रोपोर्शनल 1/u, ये मैं कह सकता हूं, या इसके अपोजिट कह सकता हूं। सो इंप्लाइज मींस होता है या इंप्लाइज u इज प्रोपोर्शनल 1/n, एक दूसरे के उल्टा है, चाहे जिसको आप लिख दीजिए। अब मैं क्या करूंगा? अगर मैं ये प्रोपोर्शनल का निशान हटाता हूं यहां से तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, n इक्वल टू कोई यानी कांस्टेंट के लिख दीजिए अपॉन में u।
अब अगर मैं पहली कंडीशन ये वाली डालूं कि मीटर से मैंने क्या बनाया, सेंटीमीटर, तो आगे देखिए, अगर मैं इसको फर्स्ट कंडीशन डाल दूं, फर्स्ट कंडीशन पहली शर्त में दिखाऊं आपको, तो आपने मीटर से सेंटीमीटर बनाया, तो पहली कंडीशन में मान लेते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू n1 थी, k इज द कांस्टेंट वैल्यू, यहां लिख देना चाहे, जहां k क्या है, एक नियतांक है, नियतांक ना, नियतांक है, वेयर इंग्लिश में लिख दें, वेयर k इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है। n1 इक्वल टू k अपॉन क्या हो गया, u1, इक्वेशन नंबर आपने फर्स्ट डाल दिया। कंडीशन सेकंड में आपने क्या कहा कि अब दूसरी कंडीशन में सेंटीमीटर से मिलीमीटर में गए, तो n2 इक्वल टू k अपॉन क्या लिख देंगे, u2, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। ओके, अब इसके बाद आगे देखते जाइए, अगर मैं समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं मैं, समीकरण 1 भागे समीकरण क्या कर दूं, 2, मतलब डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, दूसरे के द्वारा डिवाइड कर दिया जाए, तो कितना आ जाएगा, n1 अपॉन n2 इक्वल टू k अपॉन u1 k अपॉन u2, k से k कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, बोलिए, u2 अपॉन में u1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, त्रिया गुणा n1 u1 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, n2 u2, ये रिलेशन जानते हो, दोनों के बीच में निकल आया, और ये रिलेशन आगे चल के लगेगा जब मैं एक यूनिट के मात्रक को, एक पद्धति के मात्रक को, एक सिस्टम के मात्रक को, मैं यूनिट को क्या करूंगा, दूसरे पद्धति में चेंज करूंगा। जैसे बल के मात्रक को एमकेएस पद्धति में न्यूटन कहते हैं और सीजीएस पद्धति में क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। तो ये तुम्हारे पास होता है एक यूनिट को दूसरे यूनिट मतलब सिस्टम में, एक मात्रक को पहले सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना, पहले यूनिट पद्धति से दूसरे पद्धति में चेंज करना, वहां पे हमारा संबंध काम में आएगा। इस तरीके से हम लोग इनके बीच में रिलेशन पता कर लिए कि कैसा रिलेशन है, पता चला कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध दोनों के।